सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस, या इनको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शंस। रिवर्सिबल नाम से ही पता चल रहा है यानी कि रिवर्ट्स हो सकते हैं, अगर वो आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो वो रिवर्ट्स होकर बैकवर्ड भी आ सकते हैं। इस किस्म के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, कंटिन्यू रहते हैं हमेशा, इसलिए इनको हम इनकम्प्लीट रिएक्शंस भी कह सकते हैं। मसलन ये देखें, हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस के साथ जब कंबाइन करती है तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के बाद अगर आप इस रिएक्शन को कर रहे हो तो थोड़ी देर के बाद ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये दोबारा से ब्रेक डाउन करेगा और दोबारा से आपको हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जो है वो मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इस रिएक्शन को इस तरह से देखते हो फॉरवर्ड साइड पे लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपके रिएक्टेंट हैं और इन दोनों के कंबाइन करने से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डिकम्पोज करके ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बनाएगा, तो उस वक्त हम कहेंगे कि रिएक्शन आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और इसकी इस डायरेक्शन को हम रिवर्ट्स का नाम देंगे कि ये फॉरवर्ड था, आगे की तरफ रिएक्शन जा रहा है और ये दोबारा उसका उलट हो रहा है, रिवर्ट्स हो रहा है, तो इसलिए पीछे की तरफ रिएक्शन जा रहा है। तो इस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्ट्स रिएक्शन के मिलने से आपका जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से डबल हेडेड एरो जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप फॉरवर्ड साइड पे देखो तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और इनसे ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर आप रिवर्स साइड का रिएक्शन देखो तो ये आपका रिएक्टेंट और उसका ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो इस किस्म के रिएक्शंस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट बनते चले जाते हैं, लिहाजा इसीलिए हम इनको इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। बज़ाहिर आपको लगता है कि आपका रिएक्शन स्टॉप हुआ हुआ है, क्योंकि ये चीज़ भी मौजूद होगी आपके रिएक्शन के दौरान और ये चीज़ भी मौजूद होगी, लेकिन ओवरऑल ये रिएक्शन आपका कंटिन्यू होता है। इसीलिए जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं या इनकम्प्लीट रिएक्शंस हैं उन्हीं के लिए हम लफ्ज़ जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो बज़ाहिर देखने में रिएक्शन स्टॉप लगेगा, लेकिन रिएक्शन एक्चुअली स्टॉप नहीं हुआ होता। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाएगी और उसके बाद अमोनिया ब्रेक डाउन करके दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो बना सकती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बनेगा, अमोनिया जो है वो रिवर्स रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बनेगी। सिमिलरली नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन से दोबारा आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो बन जाएगी। तो ये तमाम की तमाम आपके पास एग्जांपल्स हैं बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शंस या इनकम्प्लीट रिएक्शंस की। ठीक है, तो यही हम